फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस। अच्छा बेटा, हम लोगों ने पिछले वीडियो में केमिकल रिएक्शन क्या होती है ये समझ लिया था, फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है ये समझ लिया था। अब उसमें क्या हो रहा है, बच्चों को ऐसा लग रहा है कि भाई इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक है, इतनी रिएक्शन है, ये याद रखनी है क्या? तो ये आपको याद नहीं रखनी है। आप सिंपल याद रखो केमिकल रिएक्शन क्या होती है। भाई ऐसा कोई चेंज जिसमें सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज अलग आए। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं? गैस का इवॉल्व होना, टेम्परेचर चेंज होना, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होना, कलर में चेंज होना, स्टेट में चेंज होना। ये सब इतना हम लोगों ने इसलिए एक्सप्लेन किया है कि आपको पता चल सके कि इनका एक्चुअल में मतलब क्या है। आपको ये रिएक्शंस याद भी रखनी है, लेकिन आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये आएगा तभी आपको पूरी केमिस्ट्री भी समझ में आएगी, वरना आपको केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत होगी। तो चलो इंडिया, हम लोग पढ़ते हैं। तो आज आपका टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था? केमिकल रिएक्शन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। तो देखो, केमिकल रिएक्शन क्या हुआ करती थी? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक नया सब्सटेंस बने और उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी पहले वाले सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होंगी। तो अभी केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन क्या होती है? आपको ध्यान हो, हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया था और क्या बन गया था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और हम लोगों ने इसको ऐसे लिख सकते हैं इंग्लिश में, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू व्हाट? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपको नॉर्मली पता था, ये आप लोग वैसे भी लिख लेते हो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, इसी चीज को अगर मैं फॉर्मूले लिखूं, जैसे मैग्नीशियम है इसका मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ऑक्सीजन है इसका फॉर्मूला लिख दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसका फॉर्मूला लिख दिया, यानी आप किसी केमिकल रिएक्शन को, उसमें जो भी एलिमेंट या कंपाउंड इस्तेमाल हुए हैं उनका आप केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हो, तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? केमिकल इक्वेशन। यहाँ से डिफरेंस क्लियर हो पा रहा है? केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूले का यूज करके लिखना ही बन गई केमिकल इक्वेशन। बहुत सीधी सी बात है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन इज अ मेथड of representing a chemical reaction with the help of symbol and formulae of the substance involved in it. दोबारा से, the method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formulas of the substances involved in it is known as chemical equation. तो आपको ये समझ में आया केमिकल इक्वेशन क्या होती है? अब हम लोग पढ़ते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो, इसी से आपको समझ में आ जाएगा, मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। इधर मैग्नीशियम कितना है? 1। इधर मैग्नीशियम कितना है प्रोडक्ट साइड में? 1। ऑक्सीजन देखो जरा, O2, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? 2, मतलब 2 ऑक्सीजन एटम है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। अच्छा, अब देखो इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 1 ऑक्सीजन। ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट दोनों साइड बराबर ना हो, उसको हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये कैसी इक्वेशन है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
असंतुलन है इसमें, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड एटम्स बराबर नहीं है एलिमेंट्स के, तो ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो बैलेंस कैसे कर देंगे इसको? अगर दोनों साइड जितने भी एलिमेंट रिएक्टेंट साइड हैं उन वही सब प्रोडक्ट साइड होंगे और इक्वल अगर हैं तो वो इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा, क्या मतलब है इसका भी? देखो, मैग्नीशियम एक इधर है, एक इधर है, कुछ नहीं करना है इसमें। ऑक्सीजन कितने इधर? 2, इधर 1। मुझे कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि मैं इस ऑक्सीजन को भी 2 कर दूं। तो देखो, केमिस्ट्री में रूल है भाई कि आप अगर कोई भी नंबर ऐड करोगे तो इसके आगे ऐड कर सकते हो। ऐसा मत सोचना कि नहीं 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 हम तो यहाँ ऐसे कर दो ना, NGO तो लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लगा दो, हो गए 2। ऐसे नहीं सोचना है, ऐसे नहीं करते हैं, आगे आप लिख सकते हो। और ये जो 2 है अब वो इन दोनों का है, मतलब 2 मैग्नीशियम और अब 2 ही ऑक्सीजन हो गए। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, लेकिन अब फिर दिक्कत हो गई, मैग्नीशियम 2 हो गए, इधर 1 मैग्नीशियम, तो क्या करेंगे? इसके आगे भी 2 लगा देंगे। अब देखो, 2 मैग्नीशियम इधर, 2 मैग्नीशियम इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर। ऐसी इक्वेशन जिसमें एलिमेंट जो हैं दोनों रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बराबर है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमने इस इक्वेशन को क्या कर दिया है? बैलेंस कर दिया। ये हो गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अभी आपको बैलेंस अनबैलेंसिंग में डिफरेंस समझ में आया? केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। आगे देखो, अब पता है क्वेश्चन आता है दिमाग में, भाई इसको बैलेंस कर क्यों रहे हैं? अनबैलेंस ही अच्छी थी, क्यों ये ड्रामा पाल रहे हैं हम लोग, क्यों इतना झंझट पाल रहे हैं, क्यों बैलेंस कर रहे हैं? ये क्वेश्चन है। और आपके NCERT में क्वेश्चन यही दे रखा है, उसने पूछा भी है कि वाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। तो आप क्या आंसर करोगे? देखो, आप लोगों ने 9th क्लास में क्या पढ़ा था? कंजर्वेशन ऑफ मास। वो क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ मास? कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी न तो मास क्रिएट होता है न डिस्ट्रॉय होता है। उसका मतलब क्या होता था कि जितना मास रिएक्टेंट साइड है उतना ही मास प्रोडक्ट साइड भी होना चाहिए। अब सोच के देखो, अगर इधर मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही फॉर्मूला रहता, आपकी यही केमिकल इक्वेशन है, तो मास आप कैसे कैलकुलेट करते हो? एटॉमिक मास निकालोगे। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक मास 24, मान लेते हैं ये 24 ग्राम है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16, लेकिन कितनी ऑक्सीजन है? 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड का एटॉमिक मास कैसे निकालोगे? मैग्नीशियम 24 और ऑक्सीजन प्लस 16, तो आपने कितना कैलकुलेट कर लिया? ये 40 ग्राम। अब देखो अलग अलग आ रहा है ना, 24 प्लस 32 प्लस करोगे 40 नहीं आएगा। इसका मतलब इधर रिएक्टेंट साइड मास ज़्यादा है, प्रोडक्ट साइड कम है, तो कहीं ना कहीं तो गलती कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि अगर ये सही है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गलत है और वो गलत नहीं है। तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए, उसे सही रखने के लिए क्या करना पड़ता है? रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। तो आप क्या लिख सकते हो उसका आंसर? आपके जो क्वेश्चन है NCERT में, वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, because according to conservation of mass the reactant side mass must be equal to the product side mass। दोनों साइड का मास बराबर होना चाहिए, इसी वजह से हम लोग बैलेंस करते हैं, वरना हम ये नया झंझट क्यों पालेंगे? हमारे लिए तो अनबैलेंस ही अच्छी है। आ तो रहा है समझ में भाई, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं,
आई होप ये बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि बैलेंस क्या होता है केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं। तो हम लोग केमिस्ट्री के अंदर बैलेंस केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसी पर आपके एनसीईआरटी ने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, आपको वही सारे क्वेश्चंस करने भी हैं। तो ज़रा प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही करवा रही हूँ आप लोगों को, आपको बड़े अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगे। एनसीईआरटी पेज नंबर 6 पर, हो सकता है आप लोगों के में पेज नंबर चेंज हो, एडिशन की दिक्कत है, मेरे में कोई और एडिशन हो, आपके में कोई और एडिशन हो सकता है पेज नंबर चेंज हो। क्वेश्चन है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग। आपको दे रखी है इक्वेशन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स यू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो बेटा सबसे पहले उसकी केमिकल इक्वेशन लिखो। हाइड्रोजन को आप कैसे लिखोगे? H2, क्लोरीन को Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अच्छा, अब बेटा इसमें क्या है, आपको ज़्यादा परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मूले आप करते जाओ, आपको अपने आप याद हो जाएंगे। जितना आप रिवाइज करते चले जाओगे चीज़ों को, अपने आप सबको लर्न हो जाते हैं। इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है कि हमें तो आते ही नहीं है, कैसे करेंगे। ये देखो, अच्छा हाइड्रोजन को मैंने H2 क्यों लिखा है, H क्यों नहीं लिखा? हाइड्रोजन नॉर्मल किस फॉर्म में रहती है? गैसियस फॉर्म में, तो इसको H2 लिखेंगे। ऐसे क्लोरीन गैसियस फॉर्म में, तो Cl2 लिखेंगे, क्योंकि ये डाई एटमिक फॉर्म में रहेंगी। इनकी एटोमिसिटी कितनी होती है? 2। मॉलिक्यूलर फॉर्म में, इस वजह से हम लोगों ने इसको लिखा हुआ है। अब देखो कैसे बैलेंस करेंगे, पहले चेक करते जाओ। हाइड्रोजन 2, इधर 1, इसको मुझे कितना करना है? 2। और अगर आपको स्टार्टिंग में दिक्कत हो रही है तो ऐसे लिख लिया करो, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड, भाई इधर 2 है इधर 1 है। क्लोरीन का लिखो, इधर 2 है इधर 1 है। कैसे बैलेंस करें भाई? मुझे लग रहा है इधर मैं 2 लगा दूं, सब मामला बैलेंस हो गया। देखो हाइड्रोजन भी 2 हो गई और क्लोरीन भी 2 हो गई। ये 2 जो आगे लगा है बेटा सबका है इनका, H भी 2 और क्लोरीन भी 2, पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। चलो कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट है आपका बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 whole thrice gives you barium sulfate BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। अच्छा, बहुत बच्चों को इसमें क्या हो रहा होगा, हमें तो फॉर्मूले नहीं आते। ये मैंने आपको फिर बताया है, वैसे 9th क्लास में आपको फॉर्मूले बनाना सिखाया था, कैसे बनाते हैं मैं हल्का सा रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो आपको ध्यान है एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना? 13। वैलेंसी याद है आप लोगों को इसकी? वैलेंसी क्या होती है? लास्ट वाले शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितनी इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। तो वैलेंसी कितनी इसकी? 3। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके 4 तक हैं तो वही वैलेंसी होती है, और 4 से ज़्यादा हो तो 8 में से माइनस कर देंगे। क्लोरीन 1, तो हम लोग क्या करते थे? क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप, इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर। एल्यूमिनियम 1, आप लिखो मत लिखो कोई मतलब नहीं है, Cl3, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं AlCl3। ये फॉर्मूले सब इसी तरीके से बनाए गए हैं। तो आप लोगों को 1 से लेकर के 20 तक एटॉमिक नंबर मस्ट है कि याद होने ही चाहिए। एक साथ लर्न मत करो उनको, धीरे धीरे रोज़ रोज़ रिवाइज करोगे हल्का हल्का, तो अपने आप याद होते चले जाएंगे, और ये फॉर्मूले भी आपको अपने आप याद हो जाएंगे। बस आप रिवाइज करते चलो चीज़ों को। तो देखो जरा, इधर बेरियम 1, इधर भी 1। क्लोरीन देखो Cl2, क्लोरीन 2 और इधर क्लोरीन 3। अच्छा, ऐसे तो कंफ्यूज नहीं होना है कि 3 ये सबका नहीं होता है, ये जिसके नीचे लिखा हुआ है वो उसी का है।
जो आगे लिखा हुआ होता है उसको हम लोग सब में लगाते हैं। जैसे आगे अगर यहाँ 3 होता तो एल्यूमिनियम 3 और क्लोरीन 3 × 3 9 हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, क्लोरीन आपको समझ में आ रहा है, इधर 2 इधर 3, ये बैलेंस करने हैं आपको। अच्छा आप लिखते चले जाओ, स्टार्टिंग में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो जैसे जैसे रिवाइज करते चले जाओगे परफेक्ट हो जाओगे, लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेरियम 1 1 है, क्लोरीन इधर 2 थे इधर 3 है, एल्यूमिनियम देखो ज़रा 2 एल्यूमिनियम इधर 1। अच्छा सल्फर देखो ब्रैकेट, तो जो ब्रैकेट के बाहर है वो अब इन सब का है। सल्फर 1 × 3 मतलब सल्फर इधर 3 है और इधर सल्फर 1 है। ऑक्सीजन देखो 4 ऑक्सीजन और मल्टीप्लाई होगा 3 से, अगर ब्रैकेट होता है तो ये 3 अब इस पूरे का है, 4 3 जा 12। ऑक्सीजन है इधर 12 और इधर ऑक्सीजन कितने हैं 4। तो अब बारी बारी से बैलेंस करते हैं, ठीक है। बेरियम अपना बैलेंस है पहले से, क्लोरीन को जरा देखते हैं कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे। क्लोरीन भाई इधर 2 हैं इधर 3 है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, मैंने इधर आगे 3 लगा दिया। इससे क्या हो गया, क्लोरीन 3 2 जा 6 और इधर मुझे क्या लगाना पड़ जाएगा 2, तब जा कर के क्लोरीन हो जाएंगे 6। बैलेंस हो गई दोनों, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं था कि मैं इसको 3 कर देती, 1 लगाते तो भी 1 × 2 2 ही रहता, तो मैंने आगे 3 लगाया। इतना समझ आया। आगे देखो, अब आगे क्या, मैंने क्लोरीन बैलेंस कर ली। एल्यूमिनियम इधर 2 हैं इधर भी 2 हो गए, गुड। सल्फर को देखो, सल्फर इधर 3 है और इधर अभी 1 है। इसका मैं क्या करूं, ऑक्सीजन इधर 12 हैं इधर 4 हैं, मैंने इसके आगे 3 लगा दिया। तो ज़रा देखो सल्फ़र भी बैलेंस हो गई 3 और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए 12, तो ये पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई आपकी। तो इस तरीके से आपको बैलेंस करना है। सबसे पहले उसकी केमिकल इक्वेशन लिखो, केमिकल इक्वेशन आपको समझ में आती है, फॉर्मूले लिख लो सभी के। और उसके बाद में अब अगर आपको पहले दिक्कत हो रही है तो आप एलिमेंट्स ऐसे साइड में लिख लो, फिर धीरे धीरे उन्हें बैलेंस करो। जितना बेटा आप इसको रिवाइज करोगे, इतना प्रैक्टिस करोगे नई नई इक्वेशंस, उतना ही आपको बैलेंसिंग अच्छे से आ जाएगी। ऐसे नहीं करना है 2 इक्वेशन कर ली बस आ गई अब तो बैलेंसिंग, अच्छी बात है समझ में आ गई, लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस करो। तो जितने भी आपके क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी एक्सरसाइज में बैलेंसिंग के बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, वो सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं। और अगर जिस भी बच्चे को दिक्कत आ रही है वो कमेंट सेक्शन में बताएं। हम लोग अगली जो हम वीडियो लेके आएंगे उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपके वो डाउट वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जिस भी बच्चे को दिक्कत है वो कमेंट सेक्शन में बताए कि हाँ मुझे ये वाली बैलेंस इक्वेशन करना नहीं आ रहा है। सो आज आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होती है, क्यों बैलेंस कर रहे हैं, किस तरीके से बैलेंस की जाएगी। और बेटा इस चैनल के बारे में अपने सभी दोस्तों, जूनियर, सीनियर्स को बताओ ताकि सब बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर सकें। ओके, थैंक यू।